अब लीजिए, मैडम भोपाल से दूर नहीं है और अभी जैसे ही मैडम हमारे यहाँ एंटर हो रही थी, मैडम ने कहा मैं मध्य प्रदेश की ही हूँ। मैडम आप कैसे मध्य प्रदेश की, जरा भोपाल वालों को भी पता चले। जी बचपन से। नमस्कार आप सबको। आप सबको बहुत बहुत प्यार। आपने इतना प्यार दिया इसलिए इस बार तो आई हूँ, लेकिन बार बार दोबारा ज़रूर आऊँगी। पहले इनका सवाल ये था कि हमारा रिश्ता मध्य प्रदेश से क्या है। रिश्ता तो हम यही कहेंगे कि प्यार भरा रिश्ता है, क्योंकि हमारे पापा, परदादा, दादा सब मध्य प्रदेश के ही हैं। ग्वालियर, इटारसी, भोपाल, यही रिश्ता रहा है बचपन से। मुंबई की पैदाइशी हूँ, लेकिन रिश्ता हमेशा भोपाल और मध्य प्रदेश से रहा है। और मैं आप लोगों के लिए हमारे भाई को यहाँ छोड़ के गई थी, आज उनसे मिलने फिर आई हूँ और बार बार आऊँगी। जैसे उन्होंने कहा कि एक भाई ने बुलाया और बहन चली आई, तो मेरा घर तो यही हुआ, मेरा मायका तो यही हुआ। चलिए मैडम, आपका आपके घर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर वाले सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैडम मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आपका नाम है रवीना टंडन। रवीना का शाब्दिक अर्थ कुछ है? जैसे मेरा नाम है अशोक, कोई शोक नहीं, या फिर जो है बहुत सारे शोक, तो ऐसा रवीना का, जैसे रवि से सूर्य, तो इसके पीछे कुछ शाब्दिक अर्थ है इसका? जी एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम रवि है और हमारी माताजी का नाम वीना है, तो इसलिए बचपन से ही उन्होंने सोचा था रवि और वीना का मिलाप तो रवीना ही हुआ। और उसकी संस्कृत की भी मीनिंग है, तो उसको उसका मतलब है सूरज की किरणें। तो पापा तो रवि हुए, उनकी किरणें शायद नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। रवि टंडन आपके पिताजी और वीना टंडन आपकी माताजी, दोनों रवि और रवीना टंडन जी आपके बीच में, आपके घर में उपस्थित हैं। मैडम आपको काफ़ी लोग फिल्मों से तो जानते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग जानते हैं कि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, वन्य जीवों के प्रति आपका लगाव है। और अभी हाल ही में कुछ एक पत्थर कहीं किसी ने मार दिया था, तो उसका पूरा एक वीडियो वायरल हुआ था। और काफ़ी सारी आप संवेदनशील हैं। मानव के प्रति संवेदनशील होना तो स्वाभाविक रहता है, लेकिन जहाँ कहीं भी वन्य जीवों की बात आती है तो उसमें आपकी संवेदनाएं काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो मैं हमारे भोपाल की जनता को आपसे ये आप बताएं कि वन्य जीवों के बारे में आप क्या क्या कार्य कर रही हैं? जी वन्य जीवन के बारे में तो काफ़ी समय से काम करती आ रही हूँ। शायद इतना ही नहीं जितना मेरे बड़े भाई करते हैं। जो मैं देख रही हूँ आज भी, जो मेले में आई हूँ, जिस तरीके से बंदोबस्त हैं। और मैं एक चीज़, इनको मिलने से पहले और इनको जानने से पहले भी मैंने इनकी तारीफ़ बहुत पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि जब मैं पहली बार पेंच आई तो मैंने देखा जिस तरीके से हाईवेज़ जहाँ महाराष्ट्र छोड़ के एमपी में एंटर करते हैं, तो हाईवेज़ में जिस तरीके की इन्होंने पूरा प्रबंध किया था, जो हाईवेज़ पे पूरे कवर्ड थे ताकि हमारे प्राणी रोड पर नहीं आए, रोड किल्स नहीं हो, हमारे जानवरों को हानि नहीं पहुंचे, उस तरीके से मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई थी। और मुझे मालूम है, मैंने पहले ही आते ही मध्य प्रदेश में वो ट्वीट किया था कि इतना बढ़िया काम जो हो रहा है। और हम सब जितने वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी है, हम सब जानते हैं जिस तरीके का काम मध्य प्रदेश में होता है कंजर्वेशन, और जिस तरीके से प्रबंध की जाती है कि कहीं हानि नहीं पहुंचे हमारे जानवरों को और हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे जो इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट ही नहीं, आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन की भी बात करते हैं, एमपी इतना बढ़िया काम कर रहा है मध्य प्रदेश कि उसको मैं समझती हूँ देश में और कोई स्टेट छू ही नहीं सकता। जिस तरीके का काम आप सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर रहे हैं यहाँ हमारे भाई, इस बात पे जोरदार तालियां बजती हैं। मेरी तरफ से सलाम। एक फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री ये कह रही है कि जितना अच्छा काम वन विभाग का मध्य प्रदेश में हो रहा है, उतना अन्य प्रदेशों में उसकी तुलना में नहीं हो रहा। देखिए, मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी कि डेवलपमेंट ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट्स के लिए, हमारे रूरल एरियाज़ के लिए, हमारे गाँव के लिए, हर जगह के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन उतना ही ज़रूरी हमारी प्रकृति भी है।
हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारे फॉरेस्ट हैं, उतने ही ज़रूरी वो भी है जहाँ हमारा वन और हमारा विभाग जो है यहाँ, जैसे मैंने कहा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक के डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का काम है, ये दोनों हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ सकते हैं। वो समझना बहुत ज़रूरी है हर स्टेट को। और जहाँ तक देखा है, ये मध्य प्रदेश में अच्छी तरह निभाया जा रहा है कि हमारी डेवलपमेंट भी है और उसके साथ साथ हम ये ज़रूर अपने जहन में रख रहे हैं कि प्राणियों को कुछ कठिनाई न पहुँचे या हानिकारक कुछ भी ऐसा नहीं बनाए जो उनसे उनका कुछ निधन हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। जो मैं समझती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आई थिंक जिनकी लीडरशिप के अंडर है हम, और जहाँ मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारे कुंवर विजय शाह भाई जी हैं यहाँ पे, हमारे शेर शाह भाई हैं ये, मैं इनको शेर शाह भाई बोलती हूँ। और ये बिल्कुल एक ज़ोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जिस तरीके की इनकी लीडरशिप है और जिस तरीके से ये इन्होंने प्रबंध किया है, हम ही नहीं लेकिन आई थिंक देश भर इनका एग्जाम्पल फॉलो करता है, जहाँ तक कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के लिए साथ साथ जहाँ काम हो रहा है। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि वन्य जीवों की अभी बात आप कर रही हैं कि सभी स्वच्छंद रहें, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप चाहती हैं कि जितने भी परिंदे हैं आकाश में उड़ें, खुले आसमान को छुएं। लेकिन मेरे एक मित्र ने कहा, फिर मैडम ने एक तोता क्यों पाल रखा है? आपने एक पिंजरे में एक तोता पाला था पहले, नहीं, कहीं उसके बारे में कुछ कहानी है? हाँ, वो तो हमारी मम्मी के पास हमारी बिल्डिंग में एक घोंसला था, उधर से वो बेचारा गिर गया था, छोटा सा बच्चा था, तो वो मम्मी ने रखा था उसको, जब तक उसको ठीक किया, उसके पर जब तक ठीक हुए। आप सिर्फ तोते की बात कर रहे हैं, हमने तो बहुत रेस्क्यू काम किया है। हमारे यहाँ तो ये जो चिंगादड़ होते हैं, चिंगादड़ का बच्चा भी एक बार गिर गया था छत के नीचे से, तो उसको उठा के ब्लैंकेट में लपेट के हम लोग पीटा में लेके गए थे। हमारे यहाँ एक मदारी के यहाँ से बंदर भाग के घर में घुस आया था। ये तो पता नहीं, आई थिंक एक होता है ना, जब आप दिल से कुछ चाहो और दिल से काम करो किसी भी चीज़ के लिए, तो जो अंतरिक्ष होता है ना, वो समझ जाता है कि ये है जो संभाल लेगी और इलाज कर लेगी। तो जितने बेचारे परिंदे जिनके पंख टूट जाते हैं, कबूतर तो बहुत ही बचाए हैं हमने, कबूतर, बंदर, चिंगादड़, आउल्स, उल्लू, बहुत ही उल्लू पाले जितने भी पक्षी आपने नाम लिए वो तो सब है, लेकिन चमगादड़ का नाम मैंने अभी तक नहीं सुना था किसी ने चमगादड़ को बचाया। और मैंने फोटोज भी डाले थे सोशल मीडिया पे, इतना छोटा सा देखिए, हर प्राणी जो होता है, मैं समझती हूँ आप, हम, हर पशु, हर पक्षी, हर प्राणी इस धरती पे किसी कारण के लिए बनाया गया है, किसी का वेस्टेज नहीं है। हर प्राणी, आप चींटी का भी उठा लेंगे, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, उनका हमारे धरती पे कुछ न कुछ काम है। किसी चीज़ के लिए ऊपर वाले ने, भगवान ने उनको बनाया है और इस धरती पे डाला है। तो अगर हमें हक है इस धरती पे रहना, उनका भी उतना ही हक इस धरती पे है जो हम इंसान नहीं छीन सकते। मैडम, आपका एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। नहीं, आप खुल के ताली बजा सकते हैं, डरिए। खुल के ताली बजाइए भाई, मैडम की शिकायत है, अपने घर में कोई आया और उसके लिए खुल के ताली। मैडम, वो लोग आपकी बात सुनने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ताली बजाए भूल जाते हैं। मैं आजकल ताली बजाना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फोन होते हैं वो सब लोग फोटो लेने में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ हम मोबाइल फोन पकड़े या फोटोज लें या हम ताली मारे, सोच लीजिए। जो मैं यहाँ पर हमारी भोपाल की जनता को बताना चाहूँगा कि मैडम, एक अंगदान अभियान से मैडम ने शुरुआत की है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको काफ़ी सराहा है। मैं चाहूँगा मैडम इसके बारे में थोड़ा सा एक लोगों को प्रेरणा दें।